सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ही अंश के स्वरूप में सभी के हृदय में स्थित हैं। वे ही हैं जो वेदों को संपूर्ण स्वरूप से जानने वाले हैं। वे ही वेदांत के संकलन करता भी हैं और वे ही हैं जो सब जीवों के माध्यम से वेदों के द्वारा जानने योग्य हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दो ही प्रकार के पुरुष हैं, च्युत और अच्युत, अर्थात विनाशी और अविनाशी। भौतिक जगत में भौतिक स्वरूप में जो भी जीव हैं वे सब च्युत हैं, अर्थात विनाशी हैं, और एकत्व के वे जीव जो आध्यात्मिक जगत के हैं वे सब अच्युत कहे जाते हैं, अविनाशी कहे जाते हैं। इसी श्रृंखला में आगे श्री कृष्ण क्या बताते हैं, आइए जाने। श्लोक संख्या 17। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आवेश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इस प्रकार अन्य परम आत्मा को श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है जो अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके पालन करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण उन दो पुरुषों से अतिरिक्त एक अन्य श्रेष्ठ पुरुष के विषय में कह रहे हैं। वे कहते हैं कि एक अन्य परम आत्म तत्व भी है जिसे श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है, और जो परम आत्म तत्व अविनाशी ईश्वर के स्वरूप में लोकों में प्रवेश करता हुआ सब जीवों का, सब आत्म तत्वों का पालन करता है, उनका पोषण करता है, उन्हें धारण किए रहता है। इसके आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्लोक संख्या 18 है, यस्माक्षरं तीतो अहम् अक्षरादपि च उत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुष उत्तमः। श्री कृष्ण कहते हैं, चूंकि मैं च्युत से परे और अच्युत से भी श्रेष्ठ हूँ, अतः संसार और वेदों में उत्तम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण जिन दो पुरुषों के विषय में गत श्लोकों में श्री कृष्ण ने बात की थी कि च्युत और अच्युत दो प्रकार के पुरुष होते हैं। च्युत वे जो विनाशी हैं, अच्युत वे जो अविनाशी तत्व हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि मैं च्युत से तो परे हूँ, अर्थात जो विनाशी हैं, विनाश मेरा तो होता ही नहीं है, अतः च्युत से तो पूर्ण प्रकार से ही परे हूँ, किंतु अच्युत जो हैं, जो अविनाशी तत्व हैं, उनसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि वे तो मेरे अंश ही हैं। वे मात्र अंश हैं और मैं परम तत्व हूँ, अतः मैं उन सब से श्रेष्ठ हूँ। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं, च्युत से परे हूँ, अच्युत से श्रेष्ठ हूँ, इसीलिए मैं इस संसार और वेदों में सर्वश्रेष्ठ अथवा उत्तम पुरुष के रूप में भी विख्यात हूँ, उत्तम पुरुष के रूप में जाना जाता हूँ। आगे श्री कृष्ण क्या समझाते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।